इस बार राहुल गांधी ने संसद में 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी नाम की एक किताब को लेकर जोरदार हंगामा खड़ा कर दिया। उन्होंने दावा किया कि 2020 के चीन लद्दाख टकराव के दौरान मोदी सरकार ने सेना को अकेला छोड़ दिया था। राहुल गांधी खास तौर पर किताब की एक पंक्ति दिखा रहे थे जिसमें बताया गया कि तत्कालीन सेना प्रमुख MM नरवणे को रक्षा मंत्री ने फोन पर कहा था कि जो उचित समझो वही करो। राहुल गांधी ने इसे इस तरह पेश किया जैसे उस समय सरकार ने सेना को लाचार छोड़ दिया हो, जबकि जब बॉर्डर पर ऐसी स्थितियां बनी तो ये देखा गया कि मोदी सरकार ने सेना को पूरी छूट दी कि वो अपनी तरीके से सिचुएशन हैंडल करे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह चर्चा में इसीलिए रहते हैं क्योंकि वो अक्सर ये कहते दिखाई देते हैं कि दुश्मन से निपटने के लिए गोली चलानी हो, टैंक हो या कोई भी तकनीक हो, जो सही लगे इस्तेमाल करो, बस उन्हें खत्म कर दो, कोई तुमसे जवाब नहीं मांगेगा। लेकिन राहुल गांधी ने इसे अपने तरीके से इंटरप्रीट करके अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए सेना को नीचा दिखाते हुए सरकार को घेरना शायद ठीक समझा होगा। और अब बात उस किताब की जिसकी राहुल गांधी संसद में चर्चा कर रहे थे। किताब का पब्लिशर पेंगुइन खुद ये कह रहा है कि ये किताब अभी तक पब्लिश ही नहीं हुई है, ना इसकी कोई ऑफिशियल हार्ड कॉपी आई है और ना ही डिजिटल रिलीज हुआ है। संसद में दिखाई गई किताब की कॉपी गैर कानूनी मानी जा रही है। इसी मामले में दिल्ली पुलिस ने FIR भी दर्ज कर ली है। और फिर दूसरी अहम बात ये कि सेना से जुड़ी कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट इस तरह से बाहर नहीं आ सकती। ऐसी किताबें जिनमें सेना की रणनीति, क्लासिफाइड जानकारी, ऑफिशियल बातचीत या कॉन्फिडेंशियल ऑर्डर शामिल हो, उनके लिए सरकार की अनुमति या क्लियरेंस जरूरी होता है। ऐसे में सवाल उठता है कि राहुल गांधी ने आखिर किस आधार पर इसे कोट किया। इस पूरे खुलासे के बाद विपक्ष की भूमिका पर भी सवाल उठने लगे हैं। सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हैं कि विपक्ष के नेता का काम भ्रम और प्रतीकों के सहारे राजनीति करना नहीं बल्कि जमीनी मुद्दे उठाना होता है। लोग कह रहे हैं कि राहुल गांधी और कांग्रेस इस बुनियादी जिम्मेदारी को भूलते नजर आ रहे हैं।